कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल नेचर कैनवास में। दोस्तों, बचपन में क्या है कि मैं जब भी किसी गार्डन में घूमने जाया करती थी या फिर कहीं भी हम पिकनिक का प्रोग्राम बनाते थे, तो मैं बड़े बड़े पेड़ों को लगे देखकर ना हमेशा ये सोचती थी कि इन पेड़ों में खाद या पानी कौन देता होगा, कैसे बड़े होते हैं ये पेड़, इनको कितना खाना चाहिए होता होगा जो इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, और कैसे ये इतने हेल्दी रहते हैं। तब तो क्या है, मैं समझ नहीं पाती थी इन बातों को कि ऐसा क्या होता है कि ये पेड़ अपने आप ही इतने बड़े होते रहते हैं, इन कैसे खाद पानी वगैरह मिलता है। और चूँकि गार्डनिंग का शौक़ काफ़ी था, तो धीरे धीरे इस बात को जानने के लिए जिज्ञासा मेरी बढ़ती गई। तो जब जैसे जैसे मैं बड़ी हुई और फिर मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की, तब जाकर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ऐसा क्या चीज़ होती है कि जो हमारे पार्कों में, जंगलों में जो पेड़ पौधे लगे होते हैं, उन्हें किसी भी तरह की हमें खाद पानी देने की ज़रूरत नहीं होती और वो इतने अच्छे से ग्रो करते हैं। उनमें फ्रूटिंग भी होती है, फ्लावरिंग भी बहुत बल्क में होती है, सब कुछ होता है। लेकिन फिर भी वो मतलब उन्हें खाना कैसे मिलता हो, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो वो कैसे उनको इतना सारा खाना हम प्रोवाइड करा पाते होंगे। तो आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक पे है। फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। टॉपिक बहुत यूज़फुल है। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। आपका मोटिवेशन हमें इंस्पिरेशन देता है नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो आज का जो मेरा ये टॉपिक है वो है लीफ मोल्ड कंपोस्ट के ऊपर। लीफ मोल्ड कंपोस्ट एक ऐसी कंपोस्ट है जो मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल नहीं होती। आप मार्केट में जाएंगे, आपको काऊ डंक मैन्योर मिल जाएगा, बर्मी कंपोस्ट मिल जाएगी, मिक्स जो खाद होती है वो मिल जाएगी इजीली। लेकिन जो लीफ मोल्ड कंपोस्ट है वो नहीं मिलती आसानी से, और मिलती भी है तो बहुत एक्सपेंसिव मिलती है। अभी कुछ दिन पहले जब मैं मार्केट गई थी और मैंने एक शॉपकीपर से पूछा, तो उसने कहा कि मेरे पास नीम की पत्तियों की बनी हुई खाद है, और वो 5 किलो का पैकेट उसने मुझे 250 से 300 के बीच, मतलब 300 बोला था, वो 250 में मुझे देने को तैयार हो गया था। लेकिन मैंने उसे नहीं लिया, क्योंकि मैं सिर्फ उसे रेट ट्राई करना चाहती थी कि क्योंकि सडनली मुझे कहीं पर मिल रही थी, तो मैं उसे रेट ट्राई करना चाहती थी। क्योंकि मैं एक्चुअली क्या है, मैं खुद ही अपने घर में लीफ कंपोस्ट बनाती हूँ, तो मुझे उसे बाय करने की उससे ज़रूरत नहीं थी। तो लीफ मोल्ड कंपोस्ट जो होती है बहुत ही अच्छी कंपोस्ट होती है हमारी सॉइल के लिए। सबसे पहले तो क्या ही हमारी सॉइल को बहुत ही मॉइस्ट रखती है। हमें बार बार अपनी सॉइल में पानी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। और ये हमारी सॉइल को, जैसे हम बालों को धोते वक्त कंडीशनर लगाते हैं ना, तो ये सॉइल के लिए बिल्कुल एक कंडीशनर का काम करती है। जैसे कंडीशनर को लगाने के बाद हमारे बाल बहुत सिल्की और शाइनी लगते हैं, तो लीफ मोल्ड कंपोस्ट के यूज़ से हमारी सॉइल बहुत सिल्की और बहुत ही न्यूट्रिशन रिच हो जाती है। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं होते, क्योंकि क्या है कि जब लीफ मोल्ड कंपोस्ट की हम बात करते हैं, तो जो हमारे प्लांट्स की लीफ होती हैं उनमें एक ही कंपोनेंट जो होता है वो मेन होता है, वो होता है नाइट्रोजन। तो जो अगर हम अपने घर में लीफ मोल्ड कंपोस्ट बना रहे हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा उस कंपोस्ट से नाइट्रोजन मिलने वाला है हमारे प्लांट को, और उसे बनाना भी बहुत इजी है। तो अगर हम किसी प्लांट के लिए लीफ मोल्ड कंपोस्ट बना रहे हैं, तो हमें उसमें नाइट्रोजन के लिए कुछ भी एडिशनल देने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनिक खाद बनकर तैयार होती है। सबसे ज़्यादा यूज जो उसका होता है वो समर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज है, क्योंकि ये खाद बहुत ठंडी होती है। मैंने खुद ने जब ये खाद बनाई है, और मैं और कंपेरिजन में, जैसे कि मैं किचन वेस्ट से जो खाद बनाती हूँ और लीफ मोल्ड कंपोस्ट की जो खाद बनाती हूँ, वो क्या होता है कि ये खाद इतनी ठंडी होती है कि हाथ एकदम ऐसा लगता है कि बिल्कुल बर्फ़ जैसे ठंडे हो गए हैं, और बहुत ही सिल्की एकदम स्मूथ खाद बनकर तैयार होती है। तो फिर देखिए, आज हम डिस्कस करते हैं कि इसे हम कैसे बना सकते हैं। देखिए, अभी क्या है कि मैं अपने गार्डन में आज आई थी, और मेरी एक बेल की जो मैंने कटाई छटाई की थी, तो उसकी ये पत्तियां इतनी सारी निकली हैं। 2 गमले में पहले भी भर चुकी हूँ, और मैं एक तो मेरा ये प्लांट लगा चुकी हूँ, एक मेरे मोगरे का प्लांट लगाया है। लेकिन चूँकि एक यूज़फुल टॉपिक है, तो मैंने सोचा आपके साथ इसका वीडियो में शेयर कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरे गार्डन की ये ड्राई लीव्स हैं सारी। मेरा पूरा पॉट केवल इसी से भरा हुआ है। अब देखिए, जब मैंने बस जरा सी इसमें सॉइल डाली है,
ज़रा सी सॉइल जो है आपके तले में डालना ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर आप वो सॉइल नहीं डालेंगे तो जितनी भी आप जब भी वाटरिंग करेंगे इसमें, तो क्या होगा, सारा पानी सीधे निकल जाएगा। वो आपकी जो सॉइल है, जो भी प्लांट है, उसको पानी ढंग से नहीं मिल पाएगा और आपकी खाद भी जल्दी बनकर तैयार नहीं होगी, पत्तियाँ जल्दी सड़ जाएंगी और वो खाद अच्छे से बनकर तैयार बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इस कि जिस भी पॉट में आप खाद बना रहे हो, तो आप उस पॉट में थोड़ी सी मिट्टी डाल लीजिए नीचे और उसे इस तरीके से आपके गार्डन में जो भी पत्तियां निकलती हैं सूखी, लेकिन देखो वो सड़ी गली नहीं होनी चाहिए, मेरी एक भी पत्ती सड़ी गली नहीं है। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कितनी क्रंच, मतलब कितनी ड्राई है। तो ये कितनी, मतलब इस तरह की पत्तियां आप ले सकते हैं, ब्राउन, येलो, इस तरह की, तो आप ले सकते हैं और आप इससे अपना पूरा पॉट इजीली भर सकते हैं। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि कई लोग तो क्या करते हैं, खाद बनाने के लिए इसके ऊपर सॉइल डालकर छोड़ देते हैं, वे वेट करते हैं कब खाद बनेगी, कब खाद बनेगी। लेकिन मुझे ये प्रोसेस थोड़ा इरिटेटिंग और लेंदी लगता है, तो मैं क्या करती हूँ, जब भी खाद बनाती हूँ पहले अपने किसी भी पॉट को इस तरीके से भर लेती हूँ और उसके ऊपर देखिए, जैसे मैंने इस पॉट में किया था, ये सॉइल डालकर अपना एक प्लांट लगा दिया। अब क्या होगा कि इससे कि मैं अपने प्लांट में जब भी वाटरिंग करूँगी तो ऊपर भी सॉइल है और नीचे भी सॉइल है, तो उससे क्या होगा, पानी सीधा बाहर नहीं निकलेगा मेरे प्लांट में से। और दूसरा क्या होगा कि ये खाद बहुत जल्दी बनकर तैयार होगी, बहुत स्पीड से होगी। अगर आप नीचे सॉइल नहीं डालते हैं तो आपकी पत्तियाँ सड़ने लगेंगी, पानी, गंदा पानी निकलना लगेगा पॉट में से। तो आप नीचे सॉइल ज़रूर डालिए इसमें, तो उससे क्या होगा, बहुत जल्दी सॉइल बनकर ये खाद आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। और जो प्लांट को आप जो भी आपके प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, क्योंकि ये पत्तियों में नाइट्रोजन होता है। तो ये क्या होगा, आपकी जो इस भी प्लांट की में आप इसमें लगाएंगे, उसकी पत्तियाँ एकदम लश ग्रीन, बहुत ही हेल्दी रहेंगी। और जब प्लांट की पत्तियाँ हेल्दी होंगी तो वो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, उससे फूड बहुत अच्छा बनाएंगी। और जब फूड आपके प्लांट में बहुत अच्छा बनेगा तो आपका प्लांट फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से करेगा। फ्रूटिंग प्लांट है तो वो फ्रूटिंग पे भी बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि जब प्लांट जितना ज़्यादा हेल्दी होगा वो उतनी ही ज़्यादा न्यू शूट निकालेगा, फ्लावरिंग भी देगा, फ्रूटिंग भी देगा। ऐसा नहीं है कि आपको उसे एडिशनल खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्लावरिंग प्लांट है तो आपको फ्लावर्स इम्प्रूव करने के लिए उसमें फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। फ्रूटिंग प्लांट है तो उसके लिए अलग फर्टिलाइज़र आपको देना पड़ेगा। लेकिन जो पत्तियों को जो ग्रीन रखने के लिए, प्लांट को हेल्दी रखने के लिए, न्यू शूट्स के लिए जो हम एडिशनल फर्टिलाइज़र देते हैं नाइट्रोजन लेवल का, जैसे कि NPK है, गोबर खाद है, वो आपको नहीं देनी पड़ेगी। वो ऑटोमेटिकली आपके प्लांट्स को इस लीफ से मिलती रहेगी। ये आपका एक बेनिफिट है बहुत ज़्यादा। और नीचे आपकी इजीली खाद बनती रहेगी आप। और अगर आप इसमें कोई ऐसा प्लांट लगा रहे हैं जो केवल लीफी प्लांट है, जिसमें कि आपको कोई फ्रूटिंग या फ्लावरिंग नहीं लेनी है, तो फिर तो आपको इसमें कोई भी एडिशनल खाद देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसे आराम से चला सकते हैं। बस आपको डेली इसमें वाटरिंग करनी है। वाटरिंग भी आपको अपने मौसम के अकॉर्डिंग और अपने प्लांट की नीड के अकॉर्डिंग करनी है। तो वो खाद ऑटोमेटिकली आपके प्लांट को बेनिफिट पहुँचाती रहेगी। अगर वो केवल लीफी प्लांट है तो आपको इसमें कोई भी एडिशनल खाद देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप एक बार इस खाद को घर में बनाकर देखिए, आपको इसके बेनिफिट खुद ही देखने को मिलेंगे। और मार्केट में ये खाद मैंने कई जगह ट्राई किया, इजीली अवेलेबल नहीं होती। या तो कोई एग्रीकल्चर शॉप हो, जो कृषि उद्यान वगैरह हो, या फिर कमर्शियल जहाँ बहुत बड़े लेवल पर फार्मिंग वगैरह होती हो, वहाँ ये खाद ज़रूर मिल सकती है। लेकिन वैसे मार्केट में ये इजीली अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल है भी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो जब हमारे घर में एक सुंदर सा गार्डन है, उसमें से पत्तियाँ निकलती हैं, तो हमें उसका यूज़ ज़रूर करना चाहिए। यहाँ हम केवल लीफ मोल्ड कंपोस्ट की बात कर रहे हैं, किचन वेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। मेरा इसमें कोई भी किचन वेस्ट नहीं है, केवल ये ड्राई लीव्स है। अब मैं इसमें भी एक प्लांट लगाने वाली हूँ और आप इस खाद को ज़रूर। तो अब आपको समझ में आया कि क्यों जब हम किसी पार्क में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, या किसी पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं, ये मुझे भी अभी समझ में आ गया है कि वहाँ प्लांट इतने जल्दी बड़े क्यों होते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा खाद की, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत क्यों नहीं होती है। क्योंकि वहाँ जब उनकी पत्तियाँ ड्राई होकर गिरती रहती हैं ना, तो वो उन्हीं से खाद बनाते रहते हैं, उन्हीं से अपनी न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल टॉपिक था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था, और ये आपके लिए बहुत बेनिफिट भी देगा। और सबसे बड़ी बात, आपको बहुत ज़्यादा सॉइल अपने पॉट में भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपकी छत पर ज़्यादा वजन भी नहीं आएगा, क्योंकि जब आप इसके भरे पॉट को देखेंगे तो बहुत ही लाइट वेटेड रहेगा।
और ये पत्तियाँ मल्चिंग का भी बहुत अच्छा काम करती हैं। जब समर्स का सीज़न आता है तो ये आप जैसे किसी पॉट के ऊपर मल्चिंग इन्हें कर दीजिए तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। आपकी सॉइल में मॉइस्ट बना रहता है, आपको बार बार पानी देने की उसे ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आपके घर में इस तरीके से सूखी पत्तियाँ निकलती हैं तो आप भी ये कंपोस्ट ज़रूर बनाइए और इसके बेनिफिट एंजॉय कीजिए। आपको आज की हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों फिर एक नई जानकारी के साथ। गुड बाय दोस्तों, जुड़े रहिएगा नेचर कैनवास के साथ नई नई वीडियो जानने के लिए।